अब हम ये यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठे हुए सर, पर कहीं ना कहीं वही बात है कि मुझे करना है का मतलब करना है। अब कहीं भी थोड़ी भी जगह मिलती है तो वहाँ पेड़ के नीचे या किसी न किसी छाया के नीचे बैठ के इनके साफ सफाई करवा के मैट वैट बिछा के तो सर हम बैठ के कर लेते हैं इनके। और मेंस्ट्रुएशनल जो हाइजीन है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और आज भी कहीं ना कहीं ये ना जो रूढ़िवादी सोच के हैं उसके साथ जीते हैं। तो अब जो हमारी संस्था है पूनम मैडम के मार्गदर्शन में जो मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन है उस पे काम करेगी, ठीक है ना। और इनको जो ये मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके बारे में अवेयर करेंगे, इनको कैसे यूज करते हैं, इनके फायदे क्या हैं। एक्चुअली एक बार शुरुआत में आपको लगेगा कि कि इतनी धूप में क्यों आना, बट एक बार आके देखिए, बच्चों से मिलिए, इंटरेक्ट कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा और आपको खुशी मिलेगी कि जब आप पढ़ा रहे हो और वो बच्चे पढ़ रहे हैं और आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वो अंदर से खुशी आएगी कि वाओ मैंने पढ़ाया एंड मैं किसी का भला कर रही हूँ। सो ट्राई एटलीस्ट आई वुड से। सब न मेरी राम राम भाई, जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं विक्की हरियाणवी और लगातार अलग अलग मुद्दे पे वीडियो लेकर थरेसामी आते रहा हाँ। आज पहुंचे हाँ इन डेप्थ विजन फाउंडेशन की तरफ से भट्ठा पाठशाला जो चलाई जा रही है गिरावड़ के भट्ठे पे। विकास भाई और पूनम मैडम, काफ़ी अच्छा जो इनिशिएटिव है ये जो इन डेप्थ विजन फाउंडेशन का है। विकास भाई, पिछला भट्ठा काफ़ी सक्सेसफुल रहा, मतलब सभी बच्चों के एडमिशन करवाने के बाद ये नया भट्ठा कैसे मैनेज करते हो इतना सब कुछ? विक्की भाई जी राम राम। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को अपनी तरफ से प्रणाम कहना चाहूँगा और उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो सभी आपका और हमारे जैसे जो संस्थाएं हैं उनको सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, शेयर करते हैं, तो उनका एक बार तहे दिल से धन्यवाद। अब आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। यहाँ जैसे कि आपको पता है सारी चीज़ें ना ओपन में है, गर्मी का सीज़न है, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, तो पढ़ाने में काफ़ी समस्याएँ आती हैं। मैं वीकेंड पे जब भी मेरा समय होता आता हूँ। बाकी पूनम मैडम है यहाँ चलती फिरती ऐसी, इन्होंने क्लासेस लगा रखी हैं कि डेली बच्चों को आते हैं और पढ़ाते हैं। ब्लैक बोर्ड से लेके नोटबुक से लेके सभी चीज़ें मैडम ने यहाँ पे मैनेज की हुई है। मोबाइल पाठशाला होगी? मोबाइल पाठशाला, बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से पिछले वाले का सक्सेस रेट देखूं तो मैंने सारे बच्चे जो हैं वो आपने सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवा दिए। बिल्कुल, हमारे ना पिछली बार जो भट्ठा पाठशाला थी दौड़ रोड पे, उसके सभी बच्चे स्कूलों से जुड़ चुके हैं और पेरेंट्स भी जागरूक हो चुके हैं। अब जैसे बरसात का जो सीजन होता है तो पेरेंट्स घर न जाने की बजाय इस चीज़ पे जोर देते हैं कि हमें यहाँ आसपास काम दिला दो। हम अपने बच्चों की शिक्षा को ना बीच में टूटना नहीं देना चाहते, हम पढ़ाना चाहते हैं, उनको रेगुलर स्कूल में भेजना चाहते हैं। भाई ये जैसे आपने, मैं स्टार्टिंग से मैं बात करूं, आपने जब ये इन डेप्थ विजन फाउंडेशन के बारे में सोचा, बनाई ये फाउंडेशन, उसके बाद आप भट्ठा पाठशाला के बारे में कैसे विचार आया मन में? विक्की भाई जी, हम ना इसी एरिया में आसपास से ही हैं और बचपन से जब हम अपने खेतों में जाते थे तो इन लोगों का जो रहना सहना था वो सब देखते थे और धीरे धीरे हम बड़े हुए तो हमने देखा कि हमारे अंदर काफ़ी बदलाव आ गया, लेकिन इनकी पीढ़ी आप भी ना वहीं के वहीं है। तब ऐसे ही मन में जहन में ये क्वेश्चन आया कि क्यों ना इनके लिए कुछ किया जाए। अपने बच्चों के लिए सब कोई करता है, क्यों ना इनके लिए हम आगे आए, इनको जागरूक करें। इनके अंदर जागरूकता ही कमी है, अगर ये अवेयर हो जाएंगे तो अपने बच्चों को धीरे धीरे स्कूल में जोड़ेंगे और जो इनकी अनपढ़ता वाली जो पीढ़ियाँ इनकी चली हुई है वो एक बार कड़ी टूटनी शुरू हो जाएगी। कड़ी टूटनी शुरू हो जाएगी, लेकिन इनको कुछ ना कुछ तो प्रलोभन तो देना पड़ता होगा, क्योंकि ये जो है एक मजदूर तबका है, इनको ये रहता है कि बच्चा काम करेगा तो इतने पैसे कमाएगा। तो किस तरीके से मैनेज करें? इसके लिए ना हमारी जो मदर एनजीओ है सेवा ट्रस्ट यूके इंडिया और उनकी को स्पॉन्सर डाबर इंडिया लिमिटेड, उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से सहयोग किया। जब भी हमने भट्ठा पाठशाला चाहे वहाँ शुरू की चाहे यहाँ शुरू की, जहाँ भी, या फिर इसके अलावा और भी जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो हमें रिफ्रेशमेंट में अच्छे से स्पॉन्सर करते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखो इस चीज़ को जानते ही हो, बच्चे मजदूरों के बच्चे हैं, सुबह कुछ खा के आए ना खा के आए, तो कहीं ना कहीं जूस या जो भी हमारे पास उनकी तरफ से आता है हम इनको देते हैं। तो ये जो है इस भट्ठा पाठशाला पे कितने बच्चे हैं अभी हमारे पास? अभी हमारे पास इस पे लगभग 40 बच्चे हैं। 45। हाँ, 45 बच्चे हैं। हाँ, तो मैं मैडम से और बात करता हूँ। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। बहुत अच्छा कार्य करने लग रहे हो। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जिस तरीके से आपने जो अपनी गुड्डा में जो भट्ठा पाठशाला चलती थी उसको इतना अच्छे से सक्सेसफुल जो है कंप्लीट किया, उसके बाद ये नया एक फेज शुरू किया है, लगता है कि कभी मतलब ये बच्चे जब आपसे दूर होते हैं, कहीं भी आप जाते हो तो इनको कितना मिस करते हो? मैं मिस तो बहुत करती हूँ। अब जैसे उन बच्चों को मिस करती हूँ, लेकिन क्या है, उनको स्कूल में भेज दिया, संतुष्टि है
शाम को मिलाती हूँ स्कूल में, वैसे बच्चों से फ़ोन पे बात कर लेती हूँ। तो अभी भी इनको मैं अप्रैल से आना शुरू किया सर, तो अप्रैल से अब तक इन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया है गजब। बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ, जहाँ बिल्कुल मिट्टी में थे, रेत में थे, जीरो थे, उसके मुकाबले अब ये संतुष्ट हैं कि इन्हें अच्छा लगता है कि ये यहाँ आकर बैठते हैं तैयार होके, नहा धोकर फ्रेश होके, कि इनको लगता है कि हमें आगे बढ़ना है, तो इन्हें भी अच्छा लगता है। इनको सर गाइड की जरूरत है, कोई ना कोई मार्गदर्शन की जरूरत है। तो जिस तरीके से नई किसी भी उस पे भट्ठे पे जाते हो तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं शुरुआत में? सबसे पहले तो चैलेंज सर बैठने का होता है, सिटिंग का होता है, सिटिंग अरेंजमेंट कहीं नहीं हो पाता। भट्ठे के जो मालिक है वो हमें स्पेस नहीं दे पाते, अब क्यों नहीं देते मुझे पता नहीं भी। अब हम ये यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठे हुए सर, पर कहीं ना कहीं वही बात है कि मुझे करना है का मतलब करना है। अब कहीं भी थोड़ी भी जगह मिलती है तो वहाँ पेड़ के नीचे या किसी न किसी छाया के नीचे बैठ के इनके साफ सफाई करवा के मैट वैट बिछा के तो सर हम बैठ के कर लेते हैं। इनके कर लेते हैं। पहले सिटिंग का ही है सबसे पहला। सबसे पहले सीटिंग का इनके जो पेरेंट्स हैं वो मान जाते हैं? यस सर, अब तक यहाँ के जितने भी पेरेंट्स हैं उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया है सर। हाँ जी। तो कहीं और से भी डोनेशन वगैरह आता है, जैसे भाई ने कहा कि यूके ट्रस्ट वाले जो देते हैं रिफ्रेशमेंट, उसके अलावा भी कहीं से आता है? उसके अलावा सर जो है कोई ना कोई, अब जो वीडियो देखते हैं या जिन्हें पता है कि भाई हमारी भट्ठा पाठशाला चल रही है, तो बहुत सारे जो है नॉन जो जानकार हैं वो इनके बच्चों का मतलब कर देते हैं। स्टेशनरी वगैरह है, बुक है, या जो भी है जिनकी नीड होती है, बहुत ज़्यादा उसमें तो नहीं, और जो कोई थोड़ा थोड़ा भी करता है तो उससे सर सहयोग से हो जाता है। अभी जून में लगातार चलती रहेंगी ये? सर जून तक तो चलेंगे, उसके बाद सर ये खुद भी चले जाएंगे, इनकी भी मजबूरी है। तो अभी जैसे जून में स्कूलों की छुट्टियां हो जाएंगी, टीचर्स भी फ्री हो जाएंगे, वॉलंटियर्स आपको काफी मिल सकते हैं, तो आप एक बार थोड़ा सा अनुरोध कीजिए हमारे दर्शकों से। मैं सभी वॉलंटियर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब आकर मेरे साथ सहयोग करें, और ये भट्ठा पाठशाला पे केडी भट्ठा पाठशाला ये यहाँ पे है गिरावड़ में, आप लोग आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, आकर इन बच्चों को थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। 1 महीने की बात है, अगर आप आ सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। विक्की भाई जी, मैं एक चीज़ और अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है भट्ठे के जो ये मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, ये अभी भी पुरानी सोच के हैं, और मेंस्ट्रुएशनल जो हाइजीन है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और आज भी कहीं ना कहीं ये ना जो रूढ़िवादी सोच के हैं उसके साथ जीते हैं। तो अब जो हमारी संस्था है पूनम मैडम के मार्गदर्शन में जो मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन है उस पर काम करेगी, ठीक है ना, और इनको जो ये मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके बारे में अवेयर करेंगे, इनको कैसे यूज करते हैं, इनके फायदे क्या हैं, ठीक है, और साथ के साथ इनको कैसे आप इजीली मतलब असेस कर सकते हैं, कैसे इनको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं इनको यूज करने के बाद। तो ये सारी चीजें अब अभी ना अगले 1 महीने तक जब तक ये इन भट्ठों पर है तो आसपास सभी भट्ठों पर हमारी जो ये मुहिम है ये चलेगी। बहुत अच्छी सोच है सर, बहुत बढ़िया सोच है। बेटा क्या नाम है आपका? मैं वादी हूँ और मैं अभी टापमी बेंगलुरु में पढ़ रही हूँ। सो आई केम हियर फॉर वॉलंटियरिंग फॉर लाइक 6 वीक्स। तो फिर किसने बताया था आपको भट्ठा पाठशाला के बारे में? एक्चुअली सो लाइक आई वाज सर्चिंग फॉर NGOs एंड मेरे पापा कनेक्टेड थे इनसे, सो ही टोल्ड मी कि व्हाई डोंट यू जस्ट गो देयर एंड सी योरसेल्फ कि यू नो बच्चे हैं जो इतने अनप्रिविलेज्ड हैं, सो तुम्हें जो नॉलेज आती, जो तुम्हें नॉलेज है वो तुम स्प्रेड करो। सो या तो आपका मन कैसा, मतलब आपको 1 हफ्ता हो गया यहाँ आते हुए, तो कैसा फील होता है अंदर से? सी शुरुआत में इट वाज लाइक माय वर्क, माय कॉलेज गिव मी द वर्क एंड आई वाज लाइक आई विल जस्ट डू द वर्क, बट लाइक कुछ दिनों बाद आई वाज लाइक कि आई थिंक आई शुड डू समथिंग फॉर देम। they are also kids, they are unprivileged, but it's their right to educate. So yeah, so it's like कि अब मैं पूरा अपने मन से पढ़ा रही हूँ and I'm like I just want their best. तो आपके जो साथी हैं, जो आप जैसी बहनें हैं और भाई हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ आने के लिए? एक्चुअली एक बार सी शुरुआत में आपको लगेगा कि यू नो कि इतनी धूप में क्यों आना, बट एक बार आके देखिए, बच्चों से मिलिए, इंटरेक्ट कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा और आपको खुशी मिलेगी कि जब आप पढ़ा रहे हो और वो बच्चे लाइक पढ़ रहे हैं और आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वो अंदर से खुशी आएगी कि वाओ मैंने पढ़ाया एंड मैं किसी का भला कर रही हूँ। सो ट्राई एट लीस्ट, आई वुड से। थैंक यू बेटा, थैंक यू। लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं आपके सभी व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगा कि हमारी इस भट्ठी पाठशाला की मुहिम से जुड़े, हमारी इस वीडियो को, इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, हमारी वीडियो को लाइक करें, और आपके पास अगर आपके बच्चों की पुरानी किताबें हैं, पुरानी स्कूल की ड्रेसेस हैं, उनके शूज़ हैं, वो हमें डोनेट करें, ताकि
आपकी जो घर की रद्दी है वो हम इन बच्चों तक पहुंचा सकें और इन बच्चों के लिए काम आ सके। थैंक यू सर। हाँ जी मैडम, आप क्या कहना चाहिए? मैं भी यही मैसेज दूंगी जो विकास सर ने दिया है। इसके साथ साथ अपने जो वॉलेंटियर बच्चे हैं जो और बहन भाई हैं उन सभी को यही मैसेज है कि इन बच्चों के लिए, जो भट्टे पे बच्चे हैं, इनके लिए कुछ सोचिए, थोड़ा सा सहयोग कीजिए। जो चीज़ आपके काम की नहीं है वो चीज़ इन बच्चों के काम की आ सकती है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो भाई भट्टा पाठशाला गिरावड़ में है और गिरावड़ से जो है मैंने बात करवाई, जो पाठशाला का संचालन करती हैं पूनम मैडम, और विकास भाई जो हैं बहुत अच्छे तरीके से जो है एनजीओ चला रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और भाई की और मैडम की भी रिक्वेस्ट और मेरी भी रिक्वेस्ट है भाई कि आपके पास कापी किताबें जो बच्चों की पुरानी हैं 50 रुपये में बेच दोगे, क्या होगा भाई इन बच्चों के लिए? तो वो ये लगा लो कि एक विद्या जो हम किसी को देते हैं ना तो उसका भविष्य बनाते हैं। सबसे बड़ा जो दान होता है विद्या का दान होता है, वो पूनम मैडम यहाँ पे इनकी माँ बन के जो इनको दे रही है। आप लोग भी थोड़ा सा सोचो, दान करो और इनसे जुड़ो। और जुड़ने के लिए आप मेरे ही नंबर से संपर्क कर सकते हो, नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, किसी भी समय आप कॉल कर सकते हो। जो भी सामान आपके पास अवेलेबल है हम यहाँ तक पहुँचा देंगे। ये वीडियो ने भी घनी से घनी शेयर कर दियो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम।